सीधे मुद्दे पे आते हैं। आज के इस 3D एक्सप्लेनर में हम आरपीएससी के उस बदलते एग्जाम पैटर्न को डिकोड करने वाले हैं जिसने अच्छों को फंसा दिया है। आजकल डीप एनालिटिकल पॉलिटी सवालों का एक ऐसा ट्रेंड बन गया है जो सीधा आपको ट्रैप करता है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि क्या पुराने पेपर्स रटकर काम नहीं चलेगा? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। असली ट्रैप ये है कि एग्जामिनर्स अब सीधे उन मुश्किल संवैधानिक बेयर एक्ट से घुमावदार भाषा और एग्जैक्ट डेफिनेशंस उठा रहे हैं। रटने वाला पुराना सिस्टम अब लिटरली आउटडेटेड हो चुका है। तो इन जालों से कैसे बचें? आज हम आरपीएससी के बदलते ट्रेंड्स, उसकी बनावट, आर्टिकल 317 के ट्रिक्स, लोकायुक्त जैसे हाई यील्ड टॉपिक्स और कुछ बहुत ही जरूरी एग्जाम सक्सेस टिप्स पर बात करेंगे जिससे आपके मार्क्स एकदम पक्के हो जाएं। चलिए सबसे पहले इस बेयर एक्ट ट्रैप को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे एग्जामिनर्स आपको कंफ्यूज करते हैं। ये देखिए, ये नए ट्रेंड का एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। बोर्ड अब सीधे सवाल नहीं पूछता, वो आर्टिकल 317 क्लॉज 4 के एग्जैक्ट वर्ड्स का इस्तेमाल करके पूछेंगे कि कमीशन मेंबर्स के लिए कदाचार या मिसबिहेवियर आखिर है क्या। मतलब अगर कोई मेंबर कॉर्पोरेट फर्म का हिस्सा बनता है या प्रॉफिट शेयर करता है तो बस वो सीधे तौर पर मिसबिहेवियर का दोषी माना जाएगा। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और आरपीएससी की ऐतिहासिक टाइमलाइन और स्ट्रक्चर पर नजर डालते हैं। क्या आपको पता है कि आरपीएससी रातों रात नहीं बन गया था? शुरुआत हुई थी जोधपुर में 1939 से, फिर जयपुर 1940, बीकानेर 1946 और इन सब शुरुआती रियासती आयोगों से होते हुए फाइनली 22 दिसंबर 1949 को ऑफिशियल गजट पब्लिकेशन के साथ हमारी आरपीएससी अस्तित्व में आई। और इसका स्ट्रक्चर कैसे बदला, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। 1949 में जब ये शुरू हुआ तब सिर्फ एक चेयरमैन और 2 मेंबर्स थे, जैसे एसके घोष और देवी शंकर तिवारी जी। और आज ये एक बहुत बड़ा 11 सदस्य निकाय बन चुका है जिसमें एक चेयरमैन और 10 मेंबर्स होते हैं। खैर, अब हम आते हैं आर्टिकल 317 पर। ये वो जगह है जहां सबसे बड़ा जाल बिछाया जाता है, यानी पावर की ड्युअलिटी। यहीं पर हम सब अक्सर गलती कर बैठते हैं। एग्जामिनर्स हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि अगर राज्यपाल मेंबर्स को अपॉइंट कर रहे हैं तो वही उन्हें हटा भी सकते होंगे, राइट? लेकिन नहीं, असली ट्रैप यही है। मेंबर्स को हटाने की पावर सिर्फ और सिर्फ भारत के राष्ट्रपति के पास है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट की प्रॉपर इंक्वायरी के बाद ही। अब बात करते हैं आरपीएससी के ऑल टाइम फेवरेट टॉपिक की, लोकायुक्त, जिसे कोई भी सीरियस कैंडिडेट बच नहीं सकता। देखिए, हम अक्सर बड़े बड़े संवैधानिक निकायों की डेप्थ में खो जाते हैं, लेकिन ये जो वैधानिक निकाय है ना, लोकायुक्त, इसे मास्टर करना एग्जाम क्लियर करने के लिए लिटरली मैंडेटरी है। ये राजस्थान एग्जाम्स का सबसे हाई यील्ड टॉपिक है। चलिए अब मानवाधिकार, चुनाव और वित्त जैसे अन्य प्रमुख कमीशंस और उनके अपॉइंटमेंट और टेन्योर वाले ट्रैप्स को फटाफट देख लेते हैं। यहां ध्यान दीजिए, एग्जामिनर्स आपको पुराने टेन्योर डेटा के साथ बहुत आसानी से फंसाते हैं। सबसे बड़ा गेम चेंजर है मानवाधिकार आयोग का 2019 वाला अमेंडमेंट, जहां कार्यकाल को 5 साल से घटाकर 3 साल कर दिया गया। अगर आप अभी भी पुराना डेटा याद करके जा रहे हैं तो आपके मार्क्स पक्का कटेंगे। और अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो मानवाधिकार आयोग की इस 4 सदस्यीय कमेटी को विजुअलाइज कीजिए। मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। और एक बहुत ही दिलचस्प बात याद रखिएगा, चूंकि राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, यानी एक सदनात्मक प्रणाली है, इसलिए इसमें कोई भी विधान परिषद का मेंबर शामिल नहीं होता। एक और बहुत बड़ा कंफ्यूजन, हम अक्सर सोच लेते हैं कि राज्य चुनाव आयोग ही विधानसभा चुनाव संभालता है। बिल्कुल नहीं, ये पूरी तरह से गलत है। राज्य चुनाव आयोग को सिर्फ और सिर्फ स्थानीय पंचायती राज और शहरी निकायों के चुनाव करवाने के लिए ही बनाया गया है। और अगर बात करें चुनाव आयुक्त को हटाने की, तो ये कोई आम रिमूवल नहीं है। इसके लिए प्रॉपर हाईकोर्ट के जज को हटाने वाला कड़ा प्रोसेस फॉलो होता है, जहां संसद में स्पेशल मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। ये किसी सिंपल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं होता। तो इन सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को अब हम एग्जाम रूम के लिए कुछ सॉलिड प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज में बदलते हैं। इन रूल्स को हमेशा अपने दिमाग में रखिए। संवैधानिक और वैधानिक निकायों में फर्क समझिए। क्वेश्चन पढ़ते वक्त नई वर्ड पर खास ध्यान दें। अपॉइंटमेंट और रिमूवल अथॉरिटी को कभी मिक्स मत कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, रीसेंट अमेंडमेंट्स के हिसाब से सारे टेन्योर अपडेट रखिए और बेयर एक्ट की एग्जैक्ट वर्डिंग्स को जरूर याद करें। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या आपकी तैयारी अभी भी उसी पुरानी रटंत विद्या पर चल रही है, या आप इन नए एनालिटिकल ट्रैप्स को मास्टर कर रहे हैं?
पुराने तरीके छोड़िए, बेयर एड की गहराइयों को एनालाइज कीजिए, क्योंकि राजस्थान पॉलिटी के इस बदलते पैटर्न को क्रैक करने का यही इकलौता और असली तरीका है।